Hello students, class +1. Today we are continuing with the topic chemical reactions of alkenes. In the hydrocarbon part, alkenes की chemical reactions हम पढ़ने जा रहे हैं. First of all, I would like to tell you that alkenes typically undergo electrophilic addition reactions. क्वेश्चन ये आता है वाई वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों देते हैं. ये कोई अल्कीन है, जब हमने इसमें कोई रिएजेंट डाला, सपोज डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. नाउ स्टूडेंट्स, इस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट यहां अटैक होगा, ये इस पॉजिटिव पार्ट को अपने साथ ले जाएगा और नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के ऊपर जाएगा. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, इसकी जगह पर यहाँ पे इसके साथ Y लग गया. एडिशन मीन्स ऐड होना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ. इसके साथ दो पहले से वैलेंसी हमने शो की हुई है और अभी इसके साथ क्या लग गया X. तो हमने क्या देखा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव किए, पाई बॉन्ड टूटा और नए दो बॉन्ड बने जो दोनों के दोनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड. And we know that sigma bond is stronger than pi bond. और जब भी कोई रिएक्शन होके वीक से स्ट्रॉन्ग चीज बने, that reaction is energetically more favorable. तो this process is energetically more favorable. Hence, alkenes undergo electrophilic addition reactions. Now, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की. तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हमने अल्कीन लिया, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया. यहां पे ये फर्स्ट रिएक्शन, और इसमें अगर ब्रोमीन ऐड करें सेकेंड रिएक्शन. हाइड्रोजन ऐड करना इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, और वो हाइड्रोजन हम किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ऐड करवाते हैं, लाइक प्लैटिनम, निकल और पैलेडियम. तो इसे हम हाइड्रोजिनेशन के नाम से जानते हैं. दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड होगा. एक हाइड्रोजन एक साइड पे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी साइड पे, और सेंटर में एक सिंगल बॉन्ड डेवलप होने के बाद अल्केन बन गया हमारे पास. इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन, इसे हम हैलोजिनेशन कहते हैं. ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ऐड होता है. ब्रोमीन का अपना कलर, ओरिजिनल कलर ऑरेंज रेड कलर होता है. इसका अपना कलर ऑरेंज रेड. जैसे किसी अल्कीन में डालते हैं तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है, मींस कलरलेस हो जाता है. जैसे किसी अल्कीन में डाला, ऑरेंज रेड कलर गेट्स कलरलेस. हेंस दिस रिएक्शन, सेकेंड स्टेप रिएक्शन जिसमें ब्रोमीन और CCl4 डाल रहे हैं, इट इज यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस अगर चेक करनी हो तो वी कैन यूज दिस रिएजेंट ब्रोमीन इन CCl4 विच इज ऑफ ऑरेंज रेड कलर. और जैसे किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालते हैं वो कलरलेस बन जाता है. यानी कि प्रोडक्ट क्या बना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, H2H2 पहले से लगे हैं और इन दोनों साइड्स पे अब क्या लग जाएगा, ब्रोमीन. और इस प्रोडक्ट का नाम 1,2 डाइब्रोमो इथेन. नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन करते हैं. अल्कीन में हम लोग हैलोजन एसिड डालते हैं. हैलोजन एसिड HX, वेयर X कैन बी फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन. तो हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 में HX फॉर एग्जाम्पल HBr ले लेते हैं. तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, एक तरफ H लग जाएगा और दूसरी तरफ Br. हमने ऐड ही करवाना है. नाउ ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजेंस की है, यहां मैंने Br लिया, Cl भी हो सकता था, आयोडीन भी हो सकता था. तो हैलोजन एसिड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या है, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl. व्हाट डज इट मीन कि HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होती हैं
क्योंकि H और आयोडीन जो है उनका बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है विद एनी अल्कीन। ना स्टूडेंट्स, यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूं। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन लगे हैं। अगर कार्बन का नंबर हम चेंज कर दें दोनों साइड्स पर तो उस अल्कीन को हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन जो कि एक क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जब हमने इसमें HBr डालना है तो एक स्पेशल रूल यहां पे आता है। तो आपको मैं एक नया रूल बताने जा रही हूं। दैट रूल इज कॉल्ड मार्कनिकव्स रूल। मार्कनिकव्स रूल ये कहता है कि जो भी एडिंग रिएजेंट है, जो भी ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडिंग रिएजेंट। जैसे यहां पे HBr एडिंग रिएजेंट है, तो जिस पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि H पे पॉजिटिव है और Br पे नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाना है, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ही ऐड होना है। यहां तो ऐड होने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एडिशन डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द होनी है और उस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट जाना है जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे। इसलिए ये जो ऐड हुआ यहां पे होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH डबल से सिंगल बॉन्ड, Br लगा इस कार्बन पर और यहां H। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन of doubly bonded carbons which has less number of hydrogen atom. तो Markovnikov rule should be clear to everyone. Negative part of adding reagent goes to that carbon of doubly bonded carbons which has lesser number of hydrogen atom. As a result हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट क्या बना, सेकेंड नंबर पे आके ब्रोमीन लग गया, 2-ब्रोमो प्रोपेन। देन HCl की अगर मैं बात करूं, सेम वे में ही हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये रूल यहां पर कौन सा यूज कर रहे हैं, मार्कनिकव रूल। नाउ इसका इनवर्स रूल होता है एंटी मार्कनिकव रूल। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल का दूसरा नाम पर ऑक्साइड इफेक्ट और तीसरा नाम क्रैश इफेक्ट। तो अब हम मार्कनिकव के बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं, अनदर रूल दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ केमिस्ट्री, एंटी मार्कनिकव रूल और परऑक्साइड इफेक्ट और क्रैश इफेक्ट। इसको साइंटिस्ट क्रैश ने दिया इसलिए उसका नाम क्रैश इफेक्ट है। और इसमें हमने जो परऑक्साइड इफेक्ट लिखा वो इसलिए कि मेनली परऑक्साइड को यूज किया जाता है जब भी हम HBr को ऐड करेंगे। तो मैं सेम एग्जाम्पल ऊपर वाला लेके HBr ही डाल रहे हैं, वही HBr वही प्रोपीन, फर्क क्या, मैंने यहां पर ऑक्साइड यूज करना है, यहां पे हम यूज करते हैं बेंजोइल परऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5 C6H5 COOO C6H5। तो ये परऑक्साइड का काम क्या होता है, यहां से सेंटर से टूटता है, होमोलिटिक क्लीवेज करवा के फ्री रेडिकल्स बना के और फ्री रेडिकल के जरिए ये जो ब्रोमीन है नेगेटिव पार्ट वो उस कार्बन पे आता है, डबली बॉन्डेड कार्बन पे के इर्द गिर्द जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां पे कार्बन नंबर 1 पे ज्यादा हाइड्रोजन है इसलिए ब्रोमीन इधर आया। दिस इज इनवर्स ऑफ मार्कनिकव और इसलिए इसका नाम एंटी मार्कनिकव भी रखा गया। तो मार्कनिकव और एंटी मार्कनिकव एक दूसरे के इनवर्स इफेक्ट्स हैं और इसमें ब्रोमीन कहां पर आया, कार्बन नंबर 1 पर। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, 1-ब्रोमो प्रोपेन, जबकि ऊपर क्या बना था, 2-ब्रोमो प्रोपेन, जब हमने कोई परऑक्साइड नहीं डाला था। यहां पे परऑक्साइड कौन सा यूज किया गया, बेंजोइल परऑक्साइड, जो कि होमोलिटिक क्लीवेज करवा के फ्री रेडिकल के थ्रू अपना अटैक करवाता है। HBr में Br नेगेटिव पार्ट है, वो उस कार्बन के पास जाती है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां पे हमने हाइड्रोजन की विद रिस्पेक्ट टू बात की
हम ये भी बोल सकते हैं कि उस कार्बन के पास किया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, या फिर जो लेस अल्काइल सब्सटीट्यूटेड है, यानी कि इसके पास अल्काइल का नंबर कम है। तो हम इस तरीके से भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो दोनों रूल्स का डेफिनेशन यू हैव टू राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी विल गो फर्दर विद नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन। हमने अभी हाइड्रोजन ऐड करके दिखाया आपको, देन हमने ब्रोमीन ऐड करके दिखाया, कोई भी हैलोजन, देन हैलोजन एसिड जिसमें हमने 2 रूल्स पढ़े, मार्कनिकव और एंटी मार्कनिकव रूल। नेक्स्ट जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन है वो हम करते हैं वाटर का एडिशन। अगर हमने वाटर को ऐड किया एल्कीन में तो क्या बनेगा, तो लेट्स सी 4th रिएक्शन। वाटर को ऐड करके देखते हैं। वाटर के भी 2 पार्ट्स, एक तरफ क्या लग जाएगा H और दूसरी तरफ OH। और अगर हम अनसिमेट्रिकल लेंगे कोई एल्कीन और इसमें वाटर डालने की कोशिश करेंगे तो अगेन यहां पे हम एग्जाम्पल लेके ही देख लेते हैं। ये प्रोपीन जो कि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, वाटर डाला, वाटर के 2 पार्ट्स H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मार्कनिकव रूल ही लगेगा क्योंकि एरो पे कोई परऑक्साइड नहीं लिखा है। तो OH कहां जाएगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, CH3CH। तो क्या बन गया, प्रोप इन टू ओल। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। नेक्स्ट पार्ट, वाटर का हमने एडिशन बताया। ये थे सारे एडिशन रिएक्शंस। अब दूसरी कैटेगरी रिएक्शंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। These oxidation reactions are also very important reactions. ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इसे हम कंबस्शन भी कहते हैं। और कंबस्शन जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की करवाएंगे स्टूडेंट्स, 2 ही मेन प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम बैलेंसिंग देखें, दिस इज द बैलेंसिंग रिएक्शन। डेल्टा H इस रिएक्शन में हमेशा बाहर निकलेगा, मतलब हीट बाहर निकलेगी तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमने कंबस्शन करवाया। कंप्लीट कंबस्शन में ऑलवेज वी गेट 2 प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाएंगे जिसमें हम ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन करवाने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन, उसमें हमने ऑक्सीजन डाली, सिल्वर जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो ये इस रिंग को इस तरह से क्लोज करेगा। ऑक्सीजन हाफ यूज होगी, एक ऑक्सीजन जो है वो सेंटर में आ गई। इसको हम इपॉक्सी इथेन के नाम से जानते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। देन ऑक्सीडेशन करवाने जा रहे हैं विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है लाइक KMnO4 बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम 2 तरीकों से फर्दर लेंगे KMnO4 को। एक हम फर्स्ट लेने जा रहे हैं कोल्ड, डाल्यूट, न्यूट्रल, और अगर हमने अल्कलाइन KMnO4 यूज किया है, यहाँ दूसरी तरफ हम हॉट KMnO4 यूज कर सकते हैं। तो KMnO4 को यूज करवाने के लिए 2 रास्ते हमने बताए, कोल्ड, डाल्यूट, न्यूट्रल और अल्कलाइन फॉर्म में, या फिर हॉट फॉर्म में। दोनों में से आपको बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ मैं बताने जा रही हूँ। जो KMnO4 है उससे विसिनल ग्लाइकोल्स बनेंगे और उसकी अपनी रिडक्शन हो जाएगी MnO2 में। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, कोई इथीन है, सपोज दिस इज इथीन। हमने वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन लिया, ये दोनों कहां से आए, फ्रॉम KMnO4, और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2OH, CH2OH। ये क्या बना, एक, इसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और यहां पे भी हम अनसेचुरेशन को चेक कर सकते हैं, और जब भी अल्कलाइन KMnO4, इसको एक और नाम से जानते हैं बियर्स रिएजेंट। यहां पे KMnO4 का
को अल्कलाइन फॉर्म में बियर्स रिएजेंट के नाम के साथ जानते हैं। इसका अपना कलर पिंक होता है और जब पिंक कलर इसमें पड़ेगा तो उस पिंक कलर का डिस्चार्ज हो जाता है और वो अल्टीमेटली मैंगनीज डाइऑक्साइड बनके ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका बनता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड का। देन ये मैंने आपको रिएक्शन लेके दिया फर्स्ट पॉइंट कोल्ड वाले के साथ। अब आपको एक हॉट KMnO4 के साथ भी रिएक्शन बताते हैं। उसमें अगर हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस हैं, टर्मिनल अल्काइंस कौन सी होती हैं? तो अब हम हॉट KMnO4 के साथ हमने एग्जाम्पल क्या लिया? इथीन, जो कि एक टर्मिनल एल्कीन है। टर्मिनल एल्कीन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड एक चेन के एंड में लगा हो। तो ऐसे केस में हमेशा क्या प्रोडक्ट बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनना ही बनना है, और जो ये वाला एक साइड वाला कार्बन होगा, यहां से टूटा एक कार्बन रहा, ऐसे केस में फॉर्मिक एसिड बनेगा। अगर हमारे पास यहाँ अनसिमेट्रिकल कोई आ जाए, लाइक एक अनसिमेट्रिकल का भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि दोनों का आपको रिएक्शन जब लिख के देंगे तो आपको पता चले। यहां से टूटेगा, यहां पे हमने नेसेंट ऑक्सीजन डाला, KMnO4 जब लिया, हॉट KMnO4 की बात कर रहे हैं, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में हमने ले लिया इसको। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बन नहीं है, टर्मिनल वाले की साइड की बात कर रहे हैं, और दूसरे का क्या बना? एक ही कार्बन बचा, उसका एसिड बनना है, तो एक कार्बन वाला एसिड इज कॉल्ड मिथेनोइक एसिड। यहां पे भी सेम कंडीशंस ली, हालांकि ये अनसिमेट्रिकल है लेकिन है टर्मिनल, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड, क्योंकि इधर दो कार्बन है, दो कार्बन वाला एसिड, इथेनोइक एसिड। अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल अल्काइन हो, अल्कीन हो, उस केस में सारे प्रोडक्ट जो हैं वो एसिड वाले बनेंगे। जैसे कि पहले तो आपको नॉन टर्मिनल बताते हैं। नॉन टर्मिनल, ये इसका नेचर नॉन टर्मिनल क्यों है? बिकॉज डबल बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में है, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, टर्मिनल होती है एंड वाली पोजीशंस। तो ये यहां से टूटेगा, यही ऑक्सीजन डाली, यही एरो पे सेम कंडीशंस डाली जो ऊपर, तो यहां पे दो एसिड बने हमारे पास। कौन कौन से? CH3COH, और इधर भी CH3COH, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स बन गए CH3COH के, जिनको हम एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हम फिर ऑक्सीडेशन ही करवा रहे हैं, लेकिन अब हम विद ओजोन करवा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन विद ओजोन, इस प्रोसेस को ओजोनोलिसिस बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, +1 और +2 दोनों क्लासेस के लिए। तो विद ओजोन, ओजोनोलिसिस कहते हैं। कैसे करवाना है? तो सबसे सिंपल एल्कीन हमने ली इथीन, इसमें हमने ओजोन डाला, जो कि डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में बहुत अच्छे से 196 के करीब करीब टेम्परेचर होता है। तो इसके साथ जब रिएक्ट किया तो वी विल गेट ओजोनाइट। ओजोनाइट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोनाइट? दिस इज ओजोनाइट। यहाँ पे ये कार्बन, इस कॉर्नर पे CH2 है, ये यहाँ पे भी CH2 है। ये ओजोनाइट रिडक्टिव क्लीवेज करवाता है इस तरह से लंबे रूप से। तो जिंक और वाटर डाल के हमने क्या करवाई? रिडक्टिव क्लीवेज, जिंक और वाटर के प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या होगा? हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये CH2 है, ये O है, आधा बॉन्ड इधर से आता है, आधा बॉन्ड इधर से, तो यहां पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और CH2 डबल बॉन्ड O, ये क्या है बेसिकली? इसको हम और HCHO भी कह सकते हैं, और ये क्या बन गया? मैथेनल। तो मैथेनल में हमारे पास H2C डबल बॉन्ड O बना, और यहां पे इधर भी सेम है, इसलिए ये कितने प्रोडक्ट बन गए? 2 बन गए। इसी तरह से कोई भी अनसिमेट्रिकल हो उसमें भी हम निकाल के आपको दिखा सकते हैं कि कैसे हमारे पास प्रोडक्ट बनना है ओजोनोलिसिस का। ओजोनोलिसिस एक 2 स्टेप कन्वर्जन है, जिसमें हमने पहले स्टेप में ओजोन डाला इतना टेम्परेचर देके रिएजेंट के प्रेजेंस में, और फिर रिडक्टिव क्लीवेज करवाई जिंक और वाटर के प्रेजेंस में। तो अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि इसका हमें अच्छे से पता चल जाए कि हमने क्लीवेज किस तरह से करवानी है। तो लेट्स सी दैट पार्ट ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स,
इसमें हम एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेने जा रहे हैं, लाइक दैट। इसमें ओजोन डालते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ओजोनोलिसिस का स्टेप पूरा होना है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये O, पहले ओजोनाइड का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। यहां से ही डबल बॉन्ड से हमने तोड़ना है, एक ग्रुप एक तरफ रख देना है और ये दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ, CH3 लाइक दैट। फिर जिंक और वाटर डाल के इस तरह से इसको क्लीव करना है। तो यहां पर क्या आ जाना, डबल बॉन्ड, इधर से यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो दो प्रोडक्ट बने CH3 CH और यहां पे डबल बॉन्ड O, और यहां पर दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड O, और इसे हम मैथिनल बोले और इसको हम एथिनल बोलेंगे। ये दो प्रोडक्ट बने अनसिमेट्रिकल वाले से। ऐसे आप कईयों से भी और भी कर सकते हो। ऐसे रिएक्शन ओजोनोलिसिस के उल्टी फॉर्म में भी आते हैं, जैसे कि आपको ये दो दिए हों, प्रोडक्ट दे दिए और कहें कि आप अल्कीन बताओ किस अल्कीन की ओजोनोलिसिस करवाने के बाद ये बने होंगे, तो वो आंसर आपने कैसे देना है। आपने कुछ भी नहीं करना, ये देखो ये डबल बॉन्ड है, आपने इसका ऑक्सीजन उठा लेना और दूसरे का पूरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों को रिमूव कर देना। दोनों को सिर्फ जोड़ना कैसे है, एक का पूरा अल्काइल ग्रुप उसके डबल बॉन्ड के साथ और दूसरे वाले प्रोडक्ट में से सिर्फ कार्बन वाला पार्ट उठाना और उसके साथ रख देना। तो क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप रिवर्स आंसर भी दे सकते हो। आपको जब भी पेपर में ये क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा रिएक्शन तो पूछते हैं, कई बार उल्टा भी पूछ लेते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना। तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया आपको। इसका कार्बन पार्ट अलॉन्ग विद डबल बॉन्ड उठाओ और दूसरे का सिर्फ कार्बन वाला पार्ट उठाओ, दोनों को आपस में जोड़ दो, तो यू विल गेट द आंसर। रिवर्स वाला आपको पता चल जाएगा। ऐसी एक्सरसाइजेस आपकी बुक में भी है, आपने वो करके देखनी है। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद वन टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो हमने तीन मेन कैटेगरीज की, एडिशन रिएक्शंस किए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किए, और अब हम लास्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी जो मोनोमर्स होते हैं, लाइक इथीन है, इथीन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम जोड़ते हैं और हमारे पास एक पॉलीथीन बनता है। वही पॉलीथीन जो घरों में कई काम आता है, बकेट्स बनाने में, लिफाफे बनाने में, और टब्स हो गए, मग्स हो गए, प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें हम घरों में यूज करते हैं, उनको हम पॉलीइथीन मटेरियल ही बोलते हैं। तो वो पॉलीइथीन में जो मोनोमर होता है वो इथीन रहता है। तो इस तरह से हमने इथीन से पॉलीथीन बनाया। बहुत सारे मॉलिक्यूल, पॉली मीन्स नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब जोड़ देते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल बहुत सारे लेने और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देना, दैट कन्वर्जन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। Hence polymerization is a process in which large number of simple molecules combine to form a big molecule. This process is called polymerization. Like आपने पॉलीथीन किया, इसी तरह से और एग्जाम्पल्स PVC जो हम बॉटल्स घरों में यूज करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, सिरिंजेस हैं जिसमें हम डॉक्टर कोई भी वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन लगाता है तो सिरिंजेस यूज करते हैं। फिर पाइप्स है, रेन कोट्स हैं, वो सारे इसके बने होते हैं। और पॉलीमराइजेशन में एक एग्जांपल पॉलीथीन पड़ी, PVC फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके मोनोमर का नाम विनाइल क्लोराइड। इसी तरह से पैन फुल फॉर्म पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और इसका इसको किसके काम के लिए लाया जाता है, ऑर्लोन बनाने के लिए। ऑर्लोन एक ऐसा मटेरियल जिससे क्लोथ्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कारपेट्स बनाने के लिए किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर इज पैन। विद दिस ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज आर ओवर। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।